जादुई मिट्टी का फ्रिज। रामपुर नाम के गांव के सरपंच अपने यहाँ एक फ्रिज खरीद कर लाए। उस समय गांव में किसी के पास फ्रिज नहीं था। सरपंच के यहाँ उनके मवेशी की देखभाल हरिया नाम एक आदमी करता था। हरिया फ्रिज को देखकर बहुत खुश होता है और घर जाकर अपने बेटे मनोज को फ्रिज के बारे में बताता है। बेटा, तुझे पता है सरपंच जी ने एक मशीन खरीदी है। नाम बताया था पर मैं भूल गया। उसमें खाना खराब नहीं होता और पानी भी ठंडा होता है। पिताजी, उसे फ्रिज कहते हैं। मैंने कभी सच में फ्रिज नहीं देखा। क्या आप मुझे फ्रिज दिखाने सरपंच काका के घर ले जाएंगे? अगले दिन हरिया अपने बेटे मनोज को अपने साथ सरपंच के घर ले जाता है। फ्रिज आंगन में रखा होता है। फ्रिज देखकर मनोज बहुत खुश हो जाता है और पिताजी, ये अंदर से कैसा दिखता है? बेटा मनोज, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि ये अंदर से कैसा दिखता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सरपंच का बेटा रवि वहाँ आता है और फ्रिज खोलकर उसमें से मिठाई निकालकर खाने लगता है। फ्रिज को खुला देखकर पिताजी, इसके अंदर तो लाइट भी जल रही है। दोनों इस तरह फ्रिज को देखने से रवि को गुस्सा आ जाता है और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। छोटे बाबा, वो क्या है ना कि मैंने इसे कल बताया था सरपंच जी ने फ्रिज खरीदी है, तो ये सुनकर इससे रहा नहीं गया और यहाँ मेरे साथ फ्रिज देखने चला आया। रवि बहुत घमंडी स्वभाव का था। हरिया की बात सुनकर वो कहता है, देखने तो ऐसे आ गए हो जैसे खरीद लोगे। जाओ और नजर मत लगाओ मेरे फ्रिज को। रवि की बात सुनकर हरिया और मनोज को बहुत बुरा लगता है, पर दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। हरिया समझ जाता है कि मनोज को बहुत बुरा लगा है, इसलिए हरिया अपने बेटे को समझाकर घर भेज देता है और खुद काम पर लग जाता है। रास्ते में बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। आवाज सुनकर मनोज बूढ़ी औरत के पास जाता है और देखता है कि उनके हाथ में पानी की बोतल है। मनोज हाथ से बोतल लेकर कहता है, माई, ये बोतल मुझे दे दो, मैं इसमें पानी भरकर लाता हूँ। आसपास कोई भी घर नहीं था। मनोज पानी की तलाश में आगे जाता है तो सामने एक कुआं दिखता है। मनोज पानी लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसे पानी पिला देता है। पानी पीकर वो कहती है, बेटा, यहाँ से गुजर रहे कई लोगों से मैंने पानी मांगा, पर किसी ने भी मुझे पानी नहीं दिया। भगवान तेरी सारी मनोकामना पूरी करे। ये सुनकर मनोज को अच्छा लगता है और मनोज वहाँ से जाने लगता है। तभी बूढ़ी माई उसे गीली मिट्टी देती है और कहती है, बेटा, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, इससे तुम जो कुछ बनाओगे वो जादुई हो जाएगा। मनोज खुशी खुशी मिट्टी लेकर घर जाता है और क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद मनोज मिट्टी का फ्रिज बनाता है। मनोज उस मिट्टी के फ्रिज से ठंडा पानी और बहुत सारी मिठाई मांगता है। उसे मांगते ही सामने ठंडा पानी और मिठाई आ जाती है। ये तो सच में जादुई फ्रिज है। मनोज खुशी से नाचने लगता है। तभी उसके पिता आ जाते हैं। मनोज सारी बातें अपने पिता को बताता है। जादुई मिट्टी के फ्रिज, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके ऐसा कहते ही बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ये सब देखकर हरिया बोलता है, ये तो सच में जादुई मिट्टी का फ्रिज है। बेटा, इस जादुई मिट्टी के फ्रिज से हम सिर्फ जरूरत का सामान ही मांगेंगे। मनोज पिता की बात समझ जाता है। अगली सुबह मनोज जादुई मिट्टी के फ्रिज से बहुत सारी मिठाई और आइसक्रीम मांगता है। तभी वहाँ हरिया आ जाता है। ये सब देखकर वो कहता है, बेटा, मैंने कहा था ना कि हम सिर्फ अपनी जरूरत का सामान मांगेंगे। पिताजी, आप एक दुकान लेकर इसमें मिठाई और आइसक्रीम बेचो। हम गरीब और भूखे लोगों को मुफ्त में आइसक्रीम और मिठाई देंगे। हरिया को बेटे की बात बहुत अच्छी लगती है और हरिया उस दिन से आइसक्रीम और मिठाई बेचने का काम करने लगता है। हरिया के काम पर ना जाने से सरपंच को मवेशियों की देखभाल में बहुत दिक्कत होने लगती है। सरपंच अपने नौकर नंदन से पूछता है, अरे नंदन, हरिया काम पर क्यों नहीं आया? तुम तो उसके घर के पास ही रहते हो, उसने तुम्हें तो कुछ बताया होगा। नंदन घबराते हुए बोलता है,
मालिक, उसने कहा था कि वो अब से काम पर नहीं आएगा। उसने अपनी दुकान खोलनी है आइसक्रीम और मिठाई की। ये सुनकर सरपंच हंसने लगता है और कहता है, क्या बोला तूने? उसने दुकान खोल ली है, और वो भी मिठाई और आइसक्रीम की? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? वैसे भी ये सब बेचने के लिए फ्रिज होना चाहिए। वो तो पूरे गांव में सिर्फ मेरे पास ही है। मालिक, उसने एक मिट्टी का फ्रिज बनाया है, उसी में रखकर ये सब बेचता है। सरपंच को नंदन की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो अपने काम से कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चला जाता है। मनोज और हरिया गरीब और भूखे लोगों को मुफ्त में आइसक्रीम और मिठाई खिलाते हैं। कुछ ही दिनों में गांव वाले उनकी तारीफ करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सरपंच वापस गांव आता है और दोनों की तारीफ सुनता है। ये हरिया मुफ्त में कहां से लोगों को इतनी मिठाई और आइसक्रीम खिला रहा है? जरूर कोई बात है, पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन सरपंच हरिया की दुकान पर जाता है। क्या बात है हरिया, गांव वाले तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कहां से ला रहे हो इतनी मिठाई और आइसक्रीम? कोई तो बात है जो तुम छुपा रहे हो। अरे मालिक, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, क्या सेवा करूं आपकी? हरिया सरपंच को जादुई मिट्टी के फ्रिज के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि सरपंच एक नंबर का दुष्ट है। वो इस फ्रिज को चुरा लेगा। सरपंच दुकान में इधर उधर देखने लगता है। तभी सरपंच की नजर उस मिट्टी के फ्रिज पर पड़ती है। ये दुकान में मिट्टी का फ्रिज क्या कर रहा है? पता लगाना होगा। सरपंच कुछ आइसक्रीम खरीदकर वहां से चला जाता है और अगले दिन से हरिया की दुकान पर नजर रखने लगता है। सरपंच को मालूम हो जाता है कि ये जादुई मिट्टी का फ्रिज है। तभी वो उसे चुराने के लिए सोचता है और उसी रात छुपाकर उस जादुई मिट्टी के फ्रिज को अपने घर लेकर आ जाता है। अब मैं इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं इस जादुई मिट्टी के फ्रिज से बहुत सारा सोना, हीरा और पैसे मांगूंगा। ऐसा कहकर सरपंच जादुई मिट्टी के फ्रिज से सोना, हीरा मांगता है और उसे कुछ नहीं मिलता है। ये देखकर सरपंच को गुस्सा आ जाता है और वो डंडे से जादुई मिट्टी के फ्रिज को तोड़ने लगता है। तभी एक औरत की आवाज आती है, मूर्ख सरपंच, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस फ्रिज को तोड़ने की? ये फ्रिज मैंने मनोज को उसके अच्छे कर्मों के फल के स्वरूप दिया था। वो तुम्हारे जैसा स्वार्थी नहीं है। अगर अपना भला चाहता है तो ये फ्रिज वापस वहीं रख दे और दोबारा इसे चुराने का सोचना भी मत। सारी बातें सुनकर सरपंच डर जाता है और वापस उस जादुई मिट्टी के फ्रिज को हरिया की दुकान में रख देता है। हरिया और मनोज इसी तरह उस जादुई मिट्टी के फ्रिज से गरीबों की मदद करते रहते हैं।